शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब पंजम जिसका उन्वान है मतनू मौज़ूआत। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 5.1 लेक्चर नंबर 3 और हमारे सबक का उन्वान है नामवर समाजी शख्सियात। बच्चों हमारे आज की हासिलात ताल्लुम है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत पढ़ सकेंगे आप। ये हासिल ताल्लुम मिलेगा पढ़ना की फहरिस्त में। इसके साथ साथ दरसी कुतब और दीगर कुतब में पेश किए गए मतन को पढ़कर मालूमाती इत्तलाकी और तज्ज़ियाती नोयत के सवालों के जवाब लिख सकेंगे और ये हासिल ताल्लुम मिलेगा आपको लिखना की फहरिस्त में। अपने सबक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। आपको एक छोटे से सवाल का जवाब देना है कि आप किन किन समाजी शख्सियात के बारे में जानते हैं, इनके नाम और शोहरत की वजह बताइए। आप जिनके बारे में जानते हैं, चाहे वो एक शख्स है या दो शख्सियात हैं, उनका नाम बताइए और एक दो जुमलों में उनकी वजह शोहरत भी बताइए। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, आपकी मालूमात का दायरा तो बहुत वसी है। अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इबारत पढ़ने का तरीका सिखाया जाएगा और इस तरीके को समझाने के लिए सबक 5.1 का पहला निफ्स पढ़ाया जाएगा। नीज़ मतन दरसी व गैर दरसी कुतब से पढ़ने के बाद मालूमाती इत्तलाकी और तज्ज़ियाती नोयत के सवालात के जवाब देने की मशक भी करवाई जाएगी। ये दोनों हासिलात ताल्लुम हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे सबक 5.1 का पहला निफ्स। बच्चों आप जानते हैं कि मतन को शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, खास अल्फाज पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ है बालातर, मसावी, मखदूम, लियाकत, हालत ज़ार, जज़ाम, मुखय्यर, बदरजा अतम, तंगदस्ती। मौलम खास अल्फाज पढ़ाने के बाद बल्कि पहले खुद पढ़ेंगे, फिर उनके मायने और मफ़हूम समझाएंगे। दरसी किताब के आखिर में इन तमाम अल्फाज के मायने और मफ़हूम मौजूद हैं, वो समझाने के बाद मौलम क्या करेंगे, मौलम सबक 5.1 के पहले निफ्स की बुलंद ख्वानी करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान पर सिर्फ इबादत फ़र्ज नहीं की, बल्कि इसके नेक अमाल में दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना और किसी मुश्किल में दूसरों की मदद करना भी शामिल है। हमें दुनिया में बेशुमार लोगों की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी। पाकिस्तान में अब्दुल सितार एधी मरहूम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप 1928 में भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। अब्दुल सितार एधी के वालिद कपड़े के ताजिर थे और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। आप में बचपन ही से खुदा तरसी और खिदमत खल का जज्बा बदरजा अतम मौजूद था। बचपन में स्कूल जाते वक्त वालदा 2 पैसे जेब खर्च दिया करती, जिनमें से 1 पैसा आप खर्च करते और दूसरे से किसी की मदद करते थे। 11 बरस की उम्र से उन्होंने अपनी वालदा की देखभाल का काम संभाला। क्योंकि वो ज़ियाबतीस की मरीज़ा थी, यूँ उन्होंने छोटी उम्र में ही दूसरों की मदद करना सीख लिया। ये है हमारे सबक 5.1 के मतन का पहला निफ्स, जिसका मैंने सिर्फ अभी पहला इक्तबास पढ़ा है। मौलम इसी तरीके से पढ़ेंगे, बुलंद ख्वानी करेंगे और साथ साथ जो ये सवालात दिए गए हैं ठहरिए और बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस कौन सी है? दीन इस्लाम में खिदमत खल की क्या अहमियत है? ये सवालात इक्तबास पढ़ने के बाद इस तरह वो सवालात पूछेंगे। अगर तो बच्चों को पता है उनसे उनकी मालूमात का जायज़ा लेंगे, अगर नहीं पता तो मौलम इन सवालात के जवाबात भी देंगे। और पहले निफ्स में हम पढ़ेंगे अब्दुल सितार एधी के बारे में और डॉक्टर रुतफ़ाव के बारे में, जिन्होंने समाजी खिदमात की लोगों के लिए ऐसे काम किए जिनकी तारीख़ इससे पहले ना मिलती थी ना आगे मिल पाएगी। बुलंद ख्वानी करने के बाद हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे जो हमारे दोनों हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक है, यानी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इबारत पढ़ना और दरसी व गैर दरसी कुतब को पढ़ने के बाद उनसे मुतल्लिक़ा सवालात के जवाबात देना।
मौलम जो पहले निफ्स की बुलंद ख्वानी कर लें, फिर उसके बाद बच्चों को काम दें। तलबा जोड़ों की सूरत में बैठकर सबक 5.1 के पहले निफ्स को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। नीज़ मतन में से सवालात अपने साथी से पूछें और इस सरगर्मी को दोहराएं, यानी 3 सवालात एक तालिब इल्म पूछे और 3 सवालात दूसरा तालिब इल्म। मौलम दौरान सरगर्मी दोनों के सवालात व जवाबात का जायज़ा ले। जी बच्चों, यहाँ पर वीडियो को रोके और सरगर्मी को सर अंजाम दे, जो हमारे सबक का पहला मतन है, जिसकी बुलंद ख्वानी मौलम ने खुद की है, आपको तलफ़्फ़ुज़ समझाया है, मायनी व मफ़हूम बताए हैं। आप उसी मतन को दोबारा पढ़ेंगे जोड़ों की सूरत में बैठ के, और उसके मतन से मुतल्लिक़ सवालात भी पूछेंगे। एक तालिब इल्म सवाल पूछेगा, दूसरा जवाब देगा। 3-3 सवालात एक तालिब इल्म पूछेगा और 3 सवालात के जवाब एक तालिब इल्म देगा। इसी तरह सरगर्मी को दोहराएंगे आप। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपने बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ इक़्तिबास पढ़े हैं और सवालात भी आपके बहुत अच्छे थे। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है मश्क के सवालात। जो अब मतन आज हमने पढ़ा है उसी से मुतल्लिक़ा सवालात दरसी किताब का हिस्सा हैं। आपने ये सवालात के जवाबात कॉपी पर लिख लेकर आने हैं। सबक के मुताबिक दर्ज झेल में से दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी इस तरह निशान लगाएं। एक सवाल दिया जाता है आपको, आप जानते हैं कि आपने 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त का इंतखाब करना होता है। और ये काम कहाँ करते हैं हम बच्चों? जी बिल्कुल दुरुस्त, किताब पर। आपने अगर तो जुमात में आपके पास वक्त है, मौलम की बुलंद ख्वानी के बाद सरगर्मी कर लेने के बाद, तो ये सवाल का जवाब आप जुमात में ही हल करेंगे। अगर वक्त नहीं है तो बच्चों आप अच्छे बच्चों की तरह घर जाएंगे और घर जाके किताब का काम भी करेंगे और कॉपी का काम भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी। वर्कशीट डॉक्टर रुत फॉ से मुतल्लिक है, जो हमारी दरसी किताब में उनसे मुतल्लिका मालूमात भी शामिल है, और मतन में भी आपने आज अब्दुल सत्तार एदी और डॉक्टर रुत फॉ के मुतल्लिक पढ़ा है। सवाल है, दर्ज इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हुए आपने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। पहले तो आप ये इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे, ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, ऑडियो अपने मौलम को व्हाट्सएप करेंगे, फिर उसके बाद मतन से मुतल्लिका सवालात के जवाबात लिखेंगे। और बच्चों ये वाला काम भी आप घर जाके करेंगे, वर्कशीट का काम, कॉपी का काम। और अगर किताब का काम अगर जुमात में आपका मुकम्मल नहीं हुआ है तो वो काम भी आप घर जाकर करेंगे। वर्कशीट और लेसन प्लान दोनों हमारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इबारत पढ़ना पहले भी बहुत अच्छे तौर पर सीख गए थे, और आज की मश्क के बाद आप मज़ीद इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना क्या करेंगे? बहुत सारा ख्याल रखेंगे। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।